स्पेन में 60,000 प्रवासियों का हमला। सेउटा इलाके में मोरक्को के लोग घुसे। स्पेन की सीमा पर भीड़ का कब्जा। सेना ने रोका तो मच गई भगदड़। घुसपैठियों ने कई जगह की हिंसा। यूरोप के देश स्पेन में इस समय हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्पेन के उत्तरी अफ्रीका में स्थित सेउटा इलाके में मोरक्को की ओर से करीब 60,000 अवैध प्रवासी अचानक पहुंच गए हैं। ये लोग समुद्र के रास्ते तैरकर और छोटी नाव में सवार होकर सेउटा में दाखिल हो गए। बड़ी संख्या में लोगों के आने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई जगह हिंसा व भगदड़ की घटनाएं हुई। इन घटनाओं और समुद्र में डूबने की वजह से अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद पूरे यूरोप में सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर चिंता बढ़ गई है। कोई समुद्र में तैरता दिखा, कोई फ्लोटिंग ट्यूब पकड़े हुए था, कुछ तो जो नौका पर सवार थे। सभी लोग बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे। सुरक्षा बलों ने रोकने में जुटे रहे लेकिन नाकाम रहे। यहाँ जबरदस्त टकराव हो रहा है। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी और सुरक्षा बाड़ के बीच सकरे रास्तों के कारण लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। भीड़ में दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हुआ। इस दौरान स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक भी घायल हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तरी अफ्रीका से हजारों प्रवासी बेहतर जिंदगी की तलाश में समुद्र पार कर सेउटा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन यूरोपीय देश है और समृद्ध है। यहाँ सुनहरा भविष्य, नौकरी रोजगार के मौके हैं, जबकि मोरक्को गरीब देश है। यहाँ करीब 90% आबादी मुस्लिम है। यहाँ के युवा रोजगार की तलाश में यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन सीमा पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों ने रोक रहे हैं। इस दौरान कई जगह झड़पें भी हुई और हिंसा में 57 लोगों की मौत होने की खबर है। इस घटना के बाद मानवाधिकारों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सेउटा अफ्रीका में स्थित है, लेकिन यह स्पेन का हिस्सा है। चारों तरफ से यह मोरक्को से घिरा है, फिर भी यहाँ स्पेन का शासन चलता है। मोरक्को का कहना है कि सेउटा उसकी जमीन है, जबकि स्पेन इसे अपना शहर मानता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ है। क्योंकि सेउटा यूरोप का हिस्सा है, इसलिए अफ्रीका से आने वाले कई प्रवासी इसे यूरोप में प्रवेश का सबसे आसान रास्ता मानते हैं। यही कारण है कि यह छोटा सा शहर अक्सर अवैध प्रवास और सीमा विवाद को लेकर चर्चा में रहता है। सेउटा स्पेन पहुंचने का सबसे नज़दीकी रास्ता है। ये इतना नज़दीक है कि कोई चाहे तो तैर कर आ सकता है, तो कोई बाढ़ फांद कर। कुछ लोग तो चेक पॉइंट से जबरन भागकर इधर घुस जाते हैं। स्पेन और मोरक्को के बीच सबसे कम समुद्री दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। यह दूरी जिब्राल्टर स्टेट में स्पेन के पुंटा दे तारीफा और मोरक्को के पुंटा सीरेस के बीच है। दरअसल इस संकट के पीछे स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया कानूनी फैसला मुख्य कारण बताया जा रहा है। दरअसल कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि समुद्र के रास्ते स्पेन की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। इसी कानूनी खामी का फायदा उठाकर हजारों की संख्या में युवा और बच्चे समुद्र के रास्ते सेउटा और मेलिला के तटों पर पहुंच गए। सेउटा के राष्ट्रपति जुआन जीसस विवास ने इसे एक बड़ा मानवीय और सामाजिक आपातकाल घोषित किया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार सेउटा की सड़कों पर अराजकता का माहौल है। भूख से बेहाल प्रवासियों की भीड़ जबरन लोगों के घरों और दुकानों में घुस रही है। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और इमारतों की खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार सेउटा की सड़कों पर अराजकता का माहौल है। स्पेन में बढ़ते प्रवासी संकट ने अब पूरे यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि स्पेन यूरोपीय संघ का सदस्य है, इसलिए वहां पहुंचने वाले प्रवासी दूसरे यूरोपीय देशों तक भी जा सकते हैं। इसी वजह से पड़ोसी देशों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस स्थिति को यूरोप की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो शेंगेन समझौते के तहत मिलने वाली खुली सीमाओं की व्यवस्था को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। ऐसा होने पर यूरोप के कई देशों के बीच आने जाने पर फिर से सीमा जांच और सख्ती बढ़ सकती है। वहीं फ्रांस ने भी स्पेन के साथ लगने वाली अपनी सीमाओं पर सुरक्षा और नियंत्रण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और त्वरित प्रतिक्रिया दी जा रही है। अब तक करीब आधे प्रवासियों को वापस भेजने का दावा किया गया है, लेकिन सेउटा और मेलिला में तनाव अभी भी चरम पर है। सेउटा केवल स्पेन का सीमावर्ती शहर नहीं बल्कि यूरोपीय संघ की बाहरी सीमा भी है। इसे यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ होने वाली हर बड़ी घुसपैठ पूरे यूरोप की आव्रजन नीति, सीमा सुरक्षा और शरणार्थी व्यवस्था पर असर डालती है। आप इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।